ये तस्वीर कब बदलेगी, जनता पूछ रही है। बीजेपी सरकार का कहना है कि 2047 तक देश विकसित भारत होगा और उसमें उत्तराखंड की भी अहम भूमिका होगी। देश 2047 तक विकसित होगा कि नहीं, ये तो बीजेपी वाले ही जानते होंगे, लेकिन प्रदेश के कुछ इलाकों की स्थिति यह है कि लोगों को सड़क तक की सुविधा नहीं मिली। लिहाजा सरकार के दावों पर सवाल है। तस्वीरों में जो नजारा आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र की सड़कें नहीं, बल्कि ये उस गांव की मुख्य सड़क है जिसे सांसद निशंक ने 2 बार गोद लिया है। ये सड़क 2 दर्जन से अधिक गांव को सीधे तहसील और ब्लॉक से जोड़ती है। हर रोज हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इसी सड़क से आवाजाही करते हैं। ये जो हमारे निशंक जी भी आए यहाँ से, और जो अब सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी भी आए यहाँ। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इंडिया को सही बनाओ, अच्छा बनाओ। और गांव में हमारी ये सड़कें बिल्कुल गंदी पड़ी। यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता, इधर ये छुटवलपुर वाला रास्ता भी ऐसा ही पड़ा, और ये यहाँ देखो सारे में गारा ही गारा है। और मीडिया वाले आए बेचारे, इन्होंने आके कुछ मदद करी गाँव वालों की, देखो अब क्या है क्या नहीं। रोड हम भी देखते आ रही थी, तो सब कुछ नेताओं से, विधायक से, एमपी से, सबसे ही हो गया। सब वादे करके चले जा। अब तो मीडिया से ही जो कुछ है, ये वादे हो रहे, जो भी कुछ हो रहे, मीडिया से ही हमें तो उम्मीद है इतनी। और उत्तराखंड में हर जगह जावे हम, सारी जगह रोड से ही है। ये हमारा कोई भी हृदय पर दिक्कत है, हर कहीं चले जाओ, सारे कहीं रोड से ही है। करके चले जा, अपना वोट ले भाग जा बस। अब तो मीडिया से ही है जो कुछ है हमारा। टूटे फूटे इस सड़क से बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार अस्पताल जाते हैं। कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दिग्गज नेता इस इलाके के एक गांव को गोद ले चुके हैं, फिर भी अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जो सड़क है, हम भी बुढ़े होएंगे, कभी हमारी टांग नू गिर जा, कभी नू गिर जा, नू बता ऐसा कैसे काम चलेगा। हम बुढ़े आदमी, कभी घगुरपट, कभी घगुरपट। अब जब आवे बाहर के विधायक, वे कह जा कि जी हाँ हम बनवा देंगे, हम बड़े खुश हो गए। खेल भी वही जागी रहे, हम खाली वोट ले जा और भाग जा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। दिक्कत आ रही इस टाइम खेड़ी सिकोपुर में, इतनी बड़ी दिक्कत है बहुत ज्यादा रास्तों के बारे में। कोई बीमार हो, कोई मेहमान सेहमान आवे, हमें भी गालियाँ देते हैं। जो बीमार आदमी है कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, बच्चा रास्ते में ही हो जाता है, लेडीज पे भी। सारे मामले ऐसे है कि भाई बहुत परेशानी है। यहाँ से हर नेता आगे यहाँ वादे करते हैं और वादे करके कुछ नहीं देते। धर्मनगरी हरिद्वार की ज्वालापुर और भगवानपुर 2 विधानसभाओं में ये सड़क है। खेड़ी शिकोपुर गांव से भगवानपुर रोड पर जो हिस्सा आता है वो ज्वालापुर विधानसभा में आता है, और खेड़ी शिकोपुर से जो रास्ता फतेहपुर को होकर गुजरता है उस पर आगे चलकर कुछ हिस्सा भगवानपुर विधानसभा में आता है। लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार में आने वाली ये सड़क दशकों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। विधायक बदले, सांसद बदले, सरकारें भी बदली, लेकिन सड़क की तस्वीरें नहीं बदली। मौजूदा देख लो हालात सड़कों के। सड़कों में जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं, यहाँ से वहाँ तक 2 किलो मार गए और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कम से कम हमें 20 साल हो गए इस रोड को ऐसे ही देखते हुए, और सभी जो है एमएलए और सभासद, मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं कि रोड बनेगी, पर 20 साल से आज तक तो बन नहीं पाई है और बहुत बुरा हाल है इस सड़क का। और जैसे कि हमारे प्रधान जी ने भी बताया कि ये हमारे ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़क है और 3-4 ग्राम पंचायत जो है इससे जुड़ी हुई है ब्लॉक से। सभी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ये सड़क और एक हमारे छुटमलपुर वाली जो सड़क है, दोनों सड़कों का यही बहुत बुरा हाल है। तो मैं आश्वासन करूँगा मुख्यमंत्री जी से भी कि जो हमारे ब्लॉक की सड़कें जो है भगवानपुर की, इन पे भी जरा गौर कीजिए। हरिद्वार से सांसद और केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस गांव को गोद भी लिया था, लेकिन इस सड़क को वो भी नहीं बनवा पाए। अब यहाँ ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और भगवानपुर विधायक ममता राकेश हैं। दोनों ही कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। उनसे बात की गई तो रवि बहादुर ने बताया कि वो उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और इस सड़क का टेंडर खुलने वाला है। हालांकि पहले भी विधायक ने इस सड़क के लिए वादा जो किया था उसका समय निकल चुका है। अब ग्रामीण सड़क के बनने की उम्मीद छोड़ चुके हैं और मीडिया से गुहार लगा रहे हैं।
ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है टांडा, झिमारेडी, अलावलपुर, बुग्गावाला, तेलपुरा और बंदरजूड़, ये दर्जनों गाँव, हसनावाला, ये कम से कम 50 गांवों को जोड़ता है ये रास्ता। और अभी इसकी कंडीशन ये है कि वीडियो बनाकर और बोल बोल कर हम खुद परेशान हो गए, हमें खुद शर्म आवे बोलते हुए कि यहाँ पे हो क्या रहा। उत्तराखंड की स्थिति ये है कि लोग मिसाल दिया करते थे उत्तराखंड के जो रास्ते हैं उनकी, कि भाई यूपी में बहुत बुरा हाल है, उत्तराखंड में जाओ तो आपको देखने में मिलेगा कि बहुत बेहतरीन सड़कें बनी हुई। लेकिन वो अब उल्टा हो गया, अब अगर यूपी में जाना है तो वो मिसाल के तौर पर है, उत्तराखंड में खंडर है हर जगह। जो लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ अपनी रिश्तेदारी में आ रहे हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इतनी खराब सड़क उन्होंने पहले कभी नहीं देखी और वो दोबारा यहाँ आना पसंद भी नहीं करेंगे। बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार उत्तराखंड को यूपी और 2 दर्जन गाँव को तहसील से जोड़ने वाली ये सड़क आज तक क्यों नहीं बनाई गई? क्या लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा तब सिस्टम जागेगा? मुख्यमंत्री धामी गड्ढा मुक्त सड़क की बात तो करते हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं क्या हम लोग उत्तराखंड में नहीं हैं? हरिद्वार पीडब्ल्यूडी के पूरे ऑफिस में जा लिया मैं। देहरादून जिनके प्रमुख अभियंता चीफ इंजीनियर, उनके पास चला गया मैं। उन्होंने भी जवाब दिया कि भैया कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं हमारे पास सड़क का। विधायक जी हमारे जो हैं उसमें आए थे, ये मेरा ख्याल से दिसंबर में, कहने लगे 10 जनवरी को काम स्टार्ट हो जाएगा। उनसे कई बार बात कर ली, उन्होंने कहा टेंडर कैंसिल हो गया, दोबारा लगने वाले हो नहीं आज तक। देखिएगा ये उत्तराखंड का जो है ना आखिरी हिस्सा पड़ता है, यहाँ से चंद किलोमीटर के बाद यूपी शुरू हो जाता है। ये हिस्सा ऐसा है कि इसको कई मरतबा जो है ना एमपी साहब ने गोद ले लिया है और 10 साल के बाद तो बच्चा भी गोद से उतर कर चलने लगता है। अब ये देखिएगा कि इस सड़क का कितना बुरा हाल है। अब इसमें बूढ़े भी चलते हैं, ज़ईफ़ भी चलते हैं। कई मरतबा आप हजरात ने भी इसकी वीडियो बना ली है, हमने भी बना ली है। फिलहाल हमारे विधायक साहब ने, रवि बहादुर साहब ने इससे वादा किया था, अब वो मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे एमपी साहब हैं, वो भी आकर नहीं देखते हैं। आप तेलपुरा से लेके बुग्गावाला से लेके समस्त ग्रामवासी जो है इसी मार्ग से गुजरते हैं। लगभग 20 ग्राम होंगे, 20-25 बीमार भी हैं। जो कई बार तो ऐसा हो कि डिलीवरी रास्ते में ही हो जा, कई बार ऐसा हो कि अस्पताल समय से पहुंचता नहीं तो मौत हो जा। तो हालात इससे बदतर हैं। 20 साल हो गए ये रोड अभी तक बन नहीं पाई। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और मौजूदा वक्त में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिर यही कुछ इलाकों में ये हाल आखिरकार क्यों बना हुआ है? लिहाजा सरकार की नीतियों पर भी सवाल है। पहाड़ों में विकास कार्यों को लेकर पहले से ही कई सवाल हैं। ऊपर से अब मैदानी इलाकों के लोग भी विकास कार्यों को लेकर बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार से खफा नजर आ रहे हैं, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। भगवानपुर से मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट। कबल्ले की तस्वीर में आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी दूरस्थ इलाके की बात नहीं है, कोई ज्योतिर्मठ या माणा मलारी की बात नहीं कर रहे। ये हरिद्वार की बात है, जहां पर इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। बड़ी बात यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस गांव को गोद भी ले चुके, लेकिन इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। और यही वजह है कि ये तस्वीर कब बदलेगी, गांव के लोग सवाल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी और विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। मुरसलीन, जो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, इस स्थिति को देखते हुए सबसे बड़ी अगर लापरवाही है तो किसकी सामने निकल कर आ रही है? रवि, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर तहसील के ज्वालापुर विधानसभा खेड़ी सीकोपुर का है, जो दर्जनों गांव जोड़ने वाला मार्ग है। आप खेड़ी सीकोपुर से डाटा पट्टी, हसनपुर को होते हुए मंडावर नेशनल हाईवे पे गांव जोड़ने वाला मार्ग है, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं जो सड़क की हालत बहुत खस्ता है, खड्डे। और कई बार जो ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों के साथ उसका कहना है कि पानी भर जाने के बाद जो खड्डे नजर नहीं आते, कई बार तो यहाँ पर लोग चोटल भी हो जाते हैं। जी अच्छा मुरसलीन, यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी दूरी है यहाँ पर सड़क नहीं पहुंची और कितने लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव यहाँ पर खेड़ी सीकोपुर माना जाता है। 12 से 13 हजार वोटिंग का यहाँ पर गांव है, जो कई दर्जनों गांव से मार्ग जोड़ता है और काफी समस्या यहाँ पर ग्रामीणों को करनी पड़ती है। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है तो जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन को कई बार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मिलता है आश्वासन। लेकिन यहाँ पर सड़क पे कोई भी मार्ग, इस सड़क पे कोई भी कार्य नहीं अब तक शुरू हो पाया है। कई बार जो विधायक ज्वालापुर विधायक को कई बार अवगत करा चुके हैं ग्रामीण, लेकिन जो विधायक है साफ तौर से उनको इस तरह पे आश्वासन देते नजर आते हैं। जी अच्छा मुरसलीन, ये भी बात है कि ये 2 विधानसभा क्षेत्रों के बीच का मामला है,
तो कहीं ये तो नहीं कि दो विधानसभाओं की इस वजह से दिक्कत हो रही हो, एक क्योंकि ज्वालापुर विधानसभा में ही आता है। जी मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो दो विधानसभा का भगवानपुर विधानसभा की बात करें या ज्वालापुर विधानसभा की बात करें, तो विधायक ममता राकेश से जब हमने भगवानपुर विधायक ममता राकेश से इस बारे में बात की, तो विधायक ममता राकेश ने साफ तौर से कह दिया कि जो विधानसभा भगवानपुर में जो टुकड़ा आता है उसको पूर्ण तरीके से ठीक कर दिया गया है, लेकिन जो विधानसभा ज्वालापुर में है वो कहीं ना कहीं अब भी हालत उसकी खस्ता नजर आ रही है। जी अच्छा मुरसलीन, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपने कहा कि यहाँ पर तो 13-14 हजार लोगों की संख्या है और ये बात सामने आई कि गांव गोद लेने के बाद भी यहाँ की तस्वीर नहीं बदली, तो जब गांव यहाँ पर गोद लिया गया तो उसके दौरान तस्वीर न बदलना, ये बात किस तरफ इशारा करती है? जो हमने इस बारे में ग्रामीणों से बात की, जनप्रतिनिधि से बात की, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पूर्व सांसद निशंक पोखरियाल जी ने इसको 2 बार गोद ले चुके हैं, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद तो बच्चा भी गोद से उतर के चलने लगता है, लेकिन जो ये मार्ग है, जो ये सड़क है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने बदले पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है, स्कूल की बच्चे की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, कहीं ना कहीं जो इस सड़क पर जाते हुए कई लोगों के यहाँ पर चोटल भी हो चुके हैं और कई जो गर्भवती महिला होती है, कहीं ना कहीं उनका भी समस्या का सामना इस सड़क पर गुजर जाने को करना पड़ता है। जी बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करेंगे। मुरसलीन, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हैं जो किसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, रावत अली हुसैन इनका नाम है। रावत अली हुसैन जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सर। रावत अली साहब, जो दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं ये तो सीधे तौर पर अनदेखी है इस गांव की, और इस गांव की इतने ज्यादा यहाँ पर संख्या है, लेकिन बावजूद इसकी तस्वीर नहीं बदली। आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर ये बात रखी है? आपके जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं इस पर? सर हमने विधायक जी को भी कहा है इसके बारे में, और माननीय सांसद जी को भी कहा है, जो पूर्व सांसद जी उनको भी कहा है, जो वर्तमान सांसद जी उनको भी कहा है, और राज्य का जो है ना ग्राम जो सचिव है, जो ग्राम वो ग्राम में जो सचिव राज्य का झा मैडम, उनको भी लेटर लिखा है मैंने, और प्रमुख सचिव जो इसके लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव साहब है ना, उनको भी लेटर लिखा है, लेकिन देख कागजों में लाल पुत्ती होती रही है, अब तक भी कार्रवाई नहीं हो पाई है यहाँ पर। अच्छा, खेड़ी शिकोहाबाद में वजह क्या है कि यहाँ पर सड़क की मरम्मत, कोई वजह सामने निकल कर आती है क्या? सर वजह तो कोई नहीं है, बस सरकार अगर चाहे तो 1 महीने में सड़क बना के करा दे, वजह कुछ नहीं है सर। पता नहीं क्यों सर, क्या क्यों नहीं ध्यान दे सरकारी सोच हमारे गाँव की साइड पर। भगवानपुर की जो विधायक हैं ममता राकेश, उनकी ओर से क्या कहा गया है इस पर जब आपने पत्राचार? उनकी ओर से वो हमारा ज्वालापुर विधानसभा में पड़ता है गाँव में, भगवानपुर की विधायक है, उनको भी हमने कहा है कि सड़क के लिए आप भी थोड़ा प्रयास करें। ज्वालापुर के विधायक के द्वारा क्या कहा गया इस मामले में? विधायक जी कह रहे हैं सड़क बन जाएगी, अभी जल्दी सड़क बन जाएगी, बहुत मतलब रनिंग में है इसका प्रोसीजर, लेकिन एक बार इसका मार्च में टेंडर होके निरस्त भी हो गया टेंडर। अच्छा जी, अब दोबारा फिर टेंडर डला, वापस वो रनिंग में चल रहा, अब पता नहीं कब तक बनेगी, क्या होगा, समझ पर है हमारे। कितने किलोमीटर है रावत अली जी, कितने किलोमीटर? लगभग 4 किलोमीटर का टूर है भाई साहब। 4 किलोमीटर? जी जी ठीक है। और आप कह रहे हैं कि इस 4 किलोमीटर सड़क के लिए आप इतनी जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी को हम साहब यहाँ लगाए, सांसद जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, पूर्व सांसद जी के यहाँ, पूर्व विधायक जी के पास भी गया मैं, सबके पास घूम लिया सर, सड़क बिल्कुल कीमत है बिल्कुल। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है जहां पर इस वक्त, क्योंकि मौजूदा प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार कह रही है कि हम सड़कों के जाल कोने कोने तक बिछा रहे, और जब हम हरिद्वार जिले के अंदर इस तस्वीर को दिखा रहे हैं तो आखिर फिर यहाँ पर ये तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है, जबकि दूसरी तरफ सरकार इतने बड़े दावे करती है सड़कों को लेकर? सर पता नहीं क्यों क्या चल रहा है, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं कर पा रही सरकार ये। तो सरकार के लिए तो 1 महीने में सड़क बना दिया, अगर नहीं 10 दिन में सड़क बन जाएगी सरकार चाहे तो। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी, आपने कहा कि आप पत्राचार के माध्यम से भी कोशिशें कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुरसलीन, 4 किलोमीटर की सड़क है, इतनी बड़ी आबादी है, सबसे गुहार लगा दी, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। अब यहाँ पर लोकल प्रशासन की ओर से क्या कहा जाता है? क्या कोई इशू है यहाँ पर कि सड़क नहीं जा पा रही है, कोई किसी तरीके की कोई रोक है या कोई विवाद बीच में सामने निकल कर आ रहा है इसको ठीक करने के लिए? जी कई बार हमने बात की है, विधायक से बात की है, जो विधायक ज्वालापुर से जब बात की तो विधायक ज्वालापुर ने साफ तौर से कहा कि कई इनका टेंडर लगा दिया गया था, लेकिन टेंडर कहीं ना कहीं जो फर्जी कंपनी को यहाँ पर टेंडर करा दिया था, इसकी वजह से उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया था और दोबारा इसका टेंडर लगा दिया गया है जल्दी, लेकिन टेंडर की अब तक कोई भी तारीख घोषित नहीं हो पाई, इस वजह से जो कार्य है रुका हुआ है। लेकिन जो ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार इस सड़क की हालत खस्ता है और कई बार जनप्रतिनिधियों को, सांसद को, विधायक को हमने अवगत करा चुके हैं, प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, तहसील
प्रशासन को, ब्लॉक प्रशासन को हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से काफी समस्या का सामना यहाँ पर स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है, ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जो बात करें जनप्रतिनिधियों की बात करें, जनप्रतिनिधियों का साफ तौर से कहना है कि जल्दी ही कार्य किया जाएगा, लेकिन वह आने वाला वक्त बताएगा कार्य कब शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये कोई जवाब नहीं होता जनप्रतिनिधियों का कि जल्दी कार्य किया जाएगा। 20 वर्ष हो गए हैं, लोग 20 वर्षों से परेशान हैं मुरसलीन, और ये बहुत बड़ी बात है। और जिस खबर को हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के साथ इस वक्त अपने दर्शकों को और उन जिम्मेदारों को खास तौर पर जिनको यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए था। अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें तो जो पालिकाएं हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है? नगर ग्राम प्रधान से बात की, ग्राम प्रधान साफ तौर से कह रहे हैं कि जो मैं कई बार इसमें लिखित में भी दे चुका हूं, अवगत करा चुका हूं। एक बार जो पिछली बार की बात करें, ग्राम प्रधान का साफ तौर से कहना है कि विधायक जो ज्वालापुर विधायक यहाँ पर गांव में आए थे विजिट करने के लिए, और हमने उनके आगे प्रस्ताव रखा है, लिखित में दिया है, तो विधायक ने जो आश्वासन दिया है जल्दी सड़क का कार्य कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। पिछले विधायक की बात करें, क्या पिछले ग्राम प्रधान की बात करें, तो सबका सिर्फ एक आश्वासन यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। अब तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जनप्रतिनिधियों से हमारा विश्वास भी उठ चुका है। सिर्फ एक मीडिया है जो हमारी आवाज को उठा सकते हैं। काफी समस्या का सामना बरसात के मौसम में करना ग्रामीणों को करना पड़ता है। जी ठीक है मुरसलीन, आपने, क्योंकि हल्की सी बारिश आती है तो जो सड़क की तस्वीरें वो साफ तौर पर ये दिखा रही हैं, बयां कर रही हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती होगी। मानसून सीजन के बाद तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, यहाँ पर अस्पताल जाने वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए। जी, अब जब हमने इस बारे में ग्रामीणों से बात की, यात्रियों से बात की और राहगीरों से बात की, तो एक राहगीर का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर तो अब बच्चों के रिश्ते होने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जो अच्छे रिश्तेदार हैं, जो शहर विकास से आते हैं, जो आपके आसपास से लोग आते हैं, तो वो रास्ते को देख के ही वापसी हो जाते हैं, जिसमें काफी समस्या का सामना रिश्ता करने में भी करना पड़ रहा है। जी ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। मुरसलीन, आप हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिम्मेदार क्यों नहीं इस पूरे मामले पर जाग रहे हैं। सुरेश राठौर पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश राठौर जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। आज हम बात करें सर खेड़ी शिकोपुर गांव की। 20 वर्ष हो गए लगातार गुहार लगा रहे लोग। सड़क के हालात बहुत खराब है, हमने देखा है ग्राउंड पर जाकर। कौन सी सड़कों की बात करेंगे, कौन सा आप कह रहे हैं? खेड़ी शिकोपुर। देखिए मैं बताता हूँ, बंजारा वाला से लेके खेड़ी शिकोपुर का कल लगभग 5 करोड़ की लागत से बड़ी सड़क का निर्माण मैंने किया। अंदर की आंतरिक सड़कों का निर्माण मैंने किया। खेड़ी शिकोपुर की जो सड़कें हमारे सामने थी वो उन सड़कों को बनाया, बड़ा पुल बनवाया। ये सब खेड़ी शिकोपुर का डेवलपमेंट है। अंदर समस्या कुछ बनी रहती है, और वो पिछले 3 साल से तो मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई निधि इस समय नहीं है, लेकिन नेतृत्व करता रहता हूँ, बराबर जाता रहता हूँ और उनकी समस्या को शेयर करता रहता हूँ। अगर फिर भी कोई ऐसी समस्या है तो कोई मुझे बताएगा, तो मैं जाके सर्वे करके सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से कहें कि उसको बनवाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर देखिए प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, भगवानपुर में भले ही कांग्रेस के विधायक हों, लेकिन आपने कहा कि आप संज्ञान लेते रहते हैं, अच्छी बात भी है। लेकिन 4 किलोमीटर की सड़क है जो ठीक वहां पर गाँव को जोड़ रही है, वहां पर दिक्कतें हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि खेड़ी शिकोपुर गाँव में जिस 4 किलोमीटर आंतरिक सड़कें हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है। खेड़ी शिकोपुर के बाहर होने के बाद में विधानसभा ज्वालापुर का हिस्सा समाप्त हो जाता है और भगवानपुर का हिस्सा आ जाता है। वो वास्तव में टूटी हुई सड़कें हैं, उस पर भी ध्यान आगे जनप्रतिनिधि को देना चाहिए। हम तो अपनी सड़कों को बराबर ध्यान देते रहते हैं और कुछ विशेष पैकेज भी इनके लिए लाने वाले हैं। खेड़ी शिकोपुर डांडियो जो है, वहाँ पे हम माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके एक बड़ा पुल वहाँ बनवाने का हमने जो संकल्प लिया था, उसको पूरा होने जा रहा है। अच्छा, उसका एस्टिमेट वगैरह सब तैयार हो गया, पहले ही बना था, उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है सुरेश राठौर जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, और आपने कहा भी कि किस तरीके से आप लोगों की कोशिश भी है। लेकिन आपको मैं बधाई दूंगा, आप बराबर यहाँ के क्षेत्र की मांग को उठाते रहते हैं। HNN का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है और जनता तक जाती है। मैं आपका भी पूरा SNN TV की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निरंतर आपका चैनल इन सब चीजों को उठाता तो मेरे हृदय में बड़ा सा प्रसन्नता महसूस होती है। वास्तव में जागरूकता जो जरूरी है उसको आप उठाते हैं। शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपने ये बात कही और हमें आपसे उम्मीद भी है कि आप सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे भी। आपका शुक्रिया। इस समय राव शपात अली हमारे साथ जुड़ गए, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। राव शपात जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। सुन पा रहे हैं आप? राव शपात जी जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। अभी तक हम सुरेश राठौर जी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस बात को माना कि जो आंतरिक सड़कें हैं वहां पर अभी दिक्कतें बनी हुई हैं, लेकिन जो दिक्कत है हम गांव खेड़ी शिकोपुर के इस इलाके की जो बात कर रहे हैं
वहां पर कितनी कोशिशें आप लोग कर रहे हैं कि ये तस्वीर यहाँ पर बदल पाए, क्योंकि लोगों के लिए काफी परेशानी है। सर क्या बताएं आपको, बहुत परेशान है, इतने परेशान हैं कि 20 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, 25 साल हो गए। 25 साल से ये सड़कें नहीं बन पाई, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, ऐसे जीतते रहे, वादे करते रहे, आते रहे जाते रहे, और वादा ही और आश्वासन ही है। अब एक प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है गांजा चौराही से टांडा मजरा तक बन रही है, और दूसरी सड़क जो है हमारी वो बनने की कगार पे है। उसका टेंडर हो गया था जी, वो किसी छोटी कंपनी को छूट गया था, क्या हुआ उसमें कुछ कारण रहे हैं। अब नए टेंडर लगे हुए हैं, जैसा माननीय विधायक रवि बहादुर जी ने हमें बताया कि वो टेंडर जो है उन्हें खोल नहीं रही सरकार। अब पता नहीं क्या है गड़बड़, कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ कमीशन का दलाली का क्या मामला है। अच्छा, परेशानी कितनी है आप लोगों की अब, क्योंकि जब मानसून सीजन आएगा तब तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अभी तो हल्की बारिश हुई है, फिर भी सड़कों पर जलभराव है। होती है ना जी। हाँ, तो बहुत पानी भर जाता है। जो महिलाएं प्रसव के लिए शहरों में हॉस्पिटलों में जाती हैं, तो रास्ते में बच्चे पैदा हो जाते हैं। कई बार जो है जनानी जो है वो मर भी जाती है। कितनी बार जो है मोटरसाइकिल पर आने जाने वाले बिल्कुल गिर जावे, किसी की बांह टूटती है, किसी का मुंह फूटता है। बहुत बुरा हाल है जी, रोड है ही नहीं, बिल्कुल रोड खत्म है जी। बहुत दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत है। ठीक है राव शबाज जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी, बहुत दिक्कत है, आपकी बात से स्पष्ट है। जिन लोगों से हम बात करें बहुत दिक्कत है, और तस्वीरें तो कभी झूठ नहीं कहती जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आवाजाही किस कदर करते होंगे, कितने परेशानियों के साथ चलते होंगे। मुरसलीन, यहाँ पर हमने पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से बात की और लोकल से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं स्थानीय लोगों से। उनका ये कहना है कि बहुत सारा काम हुआ है, जहाँ पर जो आंतरिक दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कितना विश्वास किया जा सकता है? आपको बताना चाहूंगा, अगर बात ग्रामीणों की जाए तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि सिर्फ सरकारें बदलती रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ गांव का विकास नहीं बदल पाया है। जो सड़कें की बात करी जाए या पानी की निकासी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो काफी समस्या का सामना वहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी ने भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया है कि सड़कें बना दी गई है, वो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो केंद्र के द्वारा यहाँ पर बना दी गई है, लेकिन जो राज्य योजना के द्वारा जो सड़कें हैं, जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं, जो मार्ग है, जो आपको दर्जनों गांव जोड़ने वाला मार्ग है, उसकी हालत आज भी खस्ता यहाँ पर नजर आ रही है जी। बिल्कुल ठीक है मुरसलीन, आपने विस्तार से आपने जानकारी दी और नजर भी बनाए रखेगा कि जिन लोगों ने आश्वासन दिया है वो इस पर क्या काम करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, उत्तराखंड में डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। ग्राम पंचायत का इलाका है जहाँ पर शिकोपुर की हम बात कर रहे थे, लेकिन आंतरिक सड़कों के हाल बेहाल है। यहाँ कौन देखेगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हरिद्वार की कई जगहों की हम लगातार तस्वीरें बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बदलने वाले जिम्मेदारों से भी हम पूछते हैं, लेकिन वो आश्वासन ज़रूर मिलता है ग्रामवासियों को, लेकिन हम इनको जगाने का काम करते रहेंगे ताकि ऐसी तस्वीरें बदल सकें और लोगों को सहूलियत मिल सके। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।